हेलो एवरीवन, आज हम कुछ आपके PYQs सॉल्व करने जा रहे हैं सो दैट आपको एक आइडिया हो जाए कि क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्ज़ाम्स में। ये बहुत बेसिक से मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, 10 क्वेश्चंस लिए हैं सो दैट कि हम एक बार गो थ्रू करें कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या किस लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, राइट। और सबसे पहले एक अनाउंसमेंट, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट कि कल से हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं थर्सडे से, ओके, थर्सडे से। और जिसमें आपको जन्माष्टमी का डिस्काउंट भी रहेगा, तो आप लोग जल्दी से जल्दी एनरोल करवा सकते हैं, जिसमें हमारे 3 बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। हमारा मॉर्निंग 11 to 1 जो है आपका अकाउंट असिस्टेंट का बैच स्टार्ट हो रहा है। उसके बाद आपका रात को 9 से 11 आपका JNK बैंक का बैच स्टार्ट हो रहा है। देन आपका 7 to 9 जो है ये आपका क्लास 4 का एग्ज़ाम जो है वो क्लास 4 का बैच जो है वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आपको अभी रिसेंटली पता होगा तो अभी मोर देन आई थिंक 12,000 गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट जो हैं वो आने वाली हैं। 1 या 2 महीने में नोटिफिकेशन आउट हुई है, जिसमें आपको पता होगा कि जैसे गेजेटेड में आपका KS ऑफिसर रहते हैं, जितनी भी गेजेटेड पोस्ट होती हैं। नॉन गेजेटेड में आपके सब इंस्पेक्टर की पोस्टें होती हैं, एक्साइज इंस्पेक्टर की होती हैं, ठीक है। तो आपकी बहुत सारी पोस्टें जो हैं वो आने वाली हैं। जैसे कि मैं आपको पहले भी बोलती हूँ कि लॉकडाउन है, तो एक आपके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग चीज़ों को समझें, उनके लिए प्रिपरेशन करें, ठीक है। क्योंकि बैंकिंग का एग्ज़ाम के साथ आप सिर्फ एक चीज़ की तैयारी नहीं कर रहे हो। अगर आप एक बैंक की तैयारी कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आपके सारे बैंक्स की तैयारी हो रही है, राइट। अगर आप अकाउंट असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, हाँ, सिलेबस में भी डिफरेंट, राइट, क्योंकि इसमें अकाउंट्स है, बाकियों में अकाउंट्स नहीं है। लेकिन इसके साथ आपका KS की कितनी तैयारी हो रही है, आपका JNK की हिस्ट्री है, आपका इकोनॉमिक्स है उसमें, है ना, आपका उसमें पॉलिटी के कुछ चैप्टर्स हैं। तो कहीं ना कहीं जब आप एक एग्ज़ाम की तैयारी करते हो, आपके उसकी बहुत सारी एग्ज़ाम्स की तैयारी हो जाती है। सब इंस्पेक्टर की तैयारी आपकी अकाउंट असिस्टेंट के साथ हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसमें भी इकोनॉमिक्स है, इसमें भी आपका GS है, इसमें भी आपको जो सपोज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं वो आपकी इसमें भी आएंगी, ठीक है। करंट अफेयर सारा इसमें भी आएगा, साइंस इसका पोर्शन है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि एक चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करें कि उसके साथ साथ जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उनको भर लें, जिसका पैटर्न सेम हो, राइट। क्योंकि कभी कभी हर एक एग्ज़ाम की डिमांड अलग होती है। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप एक ही एग्ज़ाम का आपको सिर्फ वही पढ़ना है, आपको थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, लेकिन एक बार सिलेबस से गो थ्रू कर लें और कोशिश करें कि हर एक फॉर्म भर लें। अभी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट यही है कि न्यू बैचेस जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं हमारे थर्सडे से, 3 बैचेस, जिनका आपको कैसे एनरोल करना है मैं सब कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी मैसेज को, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लेना, राइट। अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसमें कोई मैंने एक प्रिसाइसली कोई एक टॉपिक नहीं लिया है, ये PYQs हैं आपके, जिसमें जस्ट बताया है कि किस तरह से आपको आते हैं सेंटेंसेस, राइट। चलिए देखते हैं। इन डैश टू पिकिंग अप मिल्क फ्रॉम द ग्रॉसरी स्टोर वी ऑल्सो नीड टू गेट सम ब्रेड बिकॉज माई कज़न एट ऑल ऑफ इट्स दिस पास्ट वीक, ठीक है। तो उनको क्या करना है, ग्रॉसरी स्टोर में जाकर मिल्क के साथ साथ बाकी चीज़ें उठानी है, ठीक है। मिल्क के साथ साथ बाकी चीज़ें उठानी है, मतलब कि उनके एडिशन में बाकी चीज़ें उठानी है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे इस क्वेश्चन में ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ एडिशन को करना है। अगर आप बिसाइड्स करेंगे तो बिसाइड्स का मतलब होता है बाई साइड, है ना, बाई साइड ऐसे हम कहते हैं। यहाँ हम कहते हैं मतलब बिसाइड्स का भी समहाउ मतलब होता है इन एडिशन टू दिस, है ना, इन एडिशन टू दिस। लेकिन वो हम जब हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें होंगी, जब हम किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे होंगे, ठीक है, तब आती है। लेकिन अगर हमें यहाँ पे एडिशन वर्ड एज इट इज़ दिया है तो हमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए देखते हैं। द नेक्स्ट सेंटेंस इज ही डैश ऑन थिंग्स बीइंग डन इन द मोस्ट एफिशिएंट वे एंड ही यूजुअली डज दैम दैट वे हिमसेल्फ, ठीक है। ये आपके कुछ वर्ड्स हैं, आपको इनमें से करेक्ट वर्ड का यूज़ करना है, ठीक है। कह रहे हैं कि वो चीज़ें करता है जो मोस्ट एफिशिएंट वे में होती हैं, मतलब उसके खुद का वैसे तरीके होने चाहिए जिसमें वो मोस्ट एफिशिएंट वे में कुछ चीज़ें कर सके, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, इंसिस्ट, ठीक है। ही इंसिस्ट ऑन द थिंग्स बीइंग डन इन द मोस्ट एफिशिएंट वे एंड ही यूजुअली डज देम दैट वे हिमसेल्फ, ओके। सो इंसिस्ट आएगा और इसमें कुछ भी नहीं आएगा।
चलिए ये देखते हैं. इफ़ द क्वालिटी ऑफ योर प्रोडक्ट मीट्स विद योर कस्टमर्स अप्रूवल, वी विल प्लेस डैश ऑर्डर्स. वी विल प्लेस डैश ऑर्डर्स. तो अब इसमें क्या आएगा कि अगर हमारी क्वालिटी जो प्रोडक्ट्स की है वो कस्टमर की अप्रूवल से या उसकी डिमांड से मिलती है, तो हम क्या करेंगे, हम ऑब्वियसली उनको रेगुलर ऑर्डर्स देंगे. तो क्या आएगा, सिंपल सा इसमें रेगुलर आएगा, क्योंकि देखिए ना, अगर कस्टमर के अप्रूवल से मिलेगा तो इंटरप्ट क्यों करेंगे, रिड्यूस नहीं करेंगे, चॉइस नहीं करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो अपना प्रोडक्ट दे रहे हैं. ठीक है, कंडीशनल तो हो नहीं सकता. तो सिंपली सा क्या आएगा यहाँ पे, रेगुलर आएगा. मैंने आपको इंग्लिश में एक चीज़ पहले भी बताई है, सबसे पहले आपको सेंटेंस समझ आना चाहिए. अगर आपको सेंटेंस समझ आ रहा है, दैट मीन्स कि आपको बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा इनमें से कोई एक को चूज़ करना. ठीक है, चलिए. Tom seems to be unwilling to believe that Mary was the one who dashed his credit cards. ठीक है, कि उसको यकीन नहीं हो रहा था कि मैरी एक ऐसी है जो उसके क्रेडिट कार्ड्स को क्या कर रही है. देखते हैं. देखिए, अनबिलीव हो रहा है. मैरी वॉज द वन. ठीक है, मैरी वॉज द वन यानी कि कुछ सस्पेक्टेड सा है, तो एक्सेप्ट नहीं हो सकता, डिलीवरी नहीं हो सकता, चेकिंग नहीं हो सकता, स्टोल हो सकता है. ठीक है, स्टोल हिज क्रेडिट कार्ड. The circular will guide the regional investment dash in budgeting processes for financial year 2020 budget. ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2020 बजट, तो इसमें क्या आएगा आपका कि सर्कुलर जो है वो गाइड करता है रीजनल इन्वेस्टमेंट कितनी होगी, इन्वेस्टमेंट किस में होगी. इसमें स्केड्यूल नहीं आता, अरेंज नहीं आता, प्लान और रिकॉर्ड नहीं आता, इसमें प्रोग्रामिंग आता है. ठीक है, जब भी आप बजट से रिलेटेड कोई भी सेंटेंस पढ़ते हो ना, सपोज एज आई टोल्ड यू कि आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. तो न्यूज़पेपर पढ़ते पढ़ते आपको इन चीज़ों का पता लग जाएगा कि इन्वेस्टमेंट, प्रोग्रामिंग एंड बजटिंग प्रोसेसेस. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका, प्रोग्रामिंग. चलिए अगला देखते हैं. ओके, ठीक है, तो इसमें हमें बताया है कि यहाँ पे आपका जो आगे दो सेंटेंसेस आने वाले हैं उनमें क्या है कि 4 वर्ड्स को इन्होंने बोल्ड किया है. उनमें से कुछ वर्ड्स करेक्टली स्पेल्ड हो सकते हैं, कुछ नहीं भी हो सकते हैं. तो आपको देखना है कि कौन सा करेक्टली स्पेल्ड नहीं है. ठीक है, और अगर सब सही हैं तो आपको ऑल आर करेक्ट पर टिक करना है. चलिए देखते हैं. हमें देखिए, अगर इन्होंने कहा है कि सीधे 4 वर्ड्स दिए हैं, सो पहले वर्ड्स ही देख लेते हैं, है ना. एजुकेशन, बिल्डिंग, नेसेसरी, कम्युनिटीज़. ठीक है, तो ऑब्वियसली नेसेसरी की स्पेलिंग गलत है ना. नेसेसरी की स्पेलिंग गलत है, NECESSARY होता है, NECCESS नहीं होता. ठीक है, नॉट इवन अ वर्ड. ठीक, सिंपल था. चलिए, द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ, देखिए पहले ही एरर दिख गया है, ब्यूरो, ब्यूरो के स्पेलिंग ये नहीं होते, ए होता है. ठीक है, तो ब्यूरो यहाँ पे आपका मार्क हो जाएगा. आगे भी पढ़ लेते हैं. ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन हैज़ सेट अप एन ऑनलाइन चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ एक्सप्लॉयटेशन प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन यूनिट. सबके स्पेलिंग सही हैं, तो ये बहुत इजी था. मैंने कहा ना, कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस आते हैं, जैसे सपोज क्लास 4 वालों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको ऐसे ही सेंटेंसेस आएंगे. चलिए, अब यहाँ पे क्या करना है, हमें देखना है कि यहाँ पे कुछ फ्रेजेस दिए हुए हैं. हमने देखना है कि क्या वो फ्रेजेस जो हैं वो ग्रामेटिकली करेक्ट हैं या नहीं है. अगर नहीं है तो हमें उन फ्रेजेस को आपको लिखना है. ठीक है. एनी स्टेप दैट द प्राइम मिनिस्टर टेक्स टू रिमूव वायलेंस इन द कंट्री विल बी अप्रिशिएट. नो, एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी हम जब भी आपका विल बी अगर सपोज आता है तो उसके आगे बी हम तभी लगाएंगे अगर आगे थर्ड फॉर्म लगानी होगी. ठीक है, तो विल बी अप्रिशिएटेड, हमेशा विल बी अप्रिशिएटेड आता है, विल बी अप्रिशिएट नहीं आता है. ठीक है, विल बी अप्रिशिएटेड ही आता है. चलिए, India has suffered from terrorism, so has Pakistan, and it turns out now the first world too is not immune. ठीक है, हम कहते हैं ना, he turns out to be an, ऐसा कुछ कहते हैं ना, ही टर्न्स आउट टू बी एन एनिमी, ऐसा कुछ कहते हैं कि वो टर्न आउट हो गया है ऐसी चीज़ में. तो ये एकदम करेक्ट है, इसमें कुछ इनकरेक्ट नहीं है. अगर आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ये बिल्कुल उसके साथ जा रहा है, बिल्कुल अच्छी सेंस दे रहा है. तो यहाँ पे नो रिप्लेसमेंट रिक्वायर्ड आपका आ जाएगा. ओके, चलिए, द लास्ट टेंस. When the police started asking questions, the suspect climbed up.
ठीक है, द सस्पेक्ट क्लेम्ड अप। तो अगर आपको कुछ लोगों को लग रहा होगा कि दिस इज़ अ रॉन्ग वर्ड, नो दिस इज़ अ करेक्ट। ठीक है, ऐसा सेंटेंस होता है। मैंने आपको हमेशा कहा है कि आपकी रीडिंग स्किल्स से आपको पता लगेगा कि ये वर्ड है कि नहीं है। सो दिस इज़ योर करेक्ट वर्ड, राइट। सो दैट्स ऑल। ये आपके कुछ PYQs थे जो आपको देखने थे। ठीक है, सो थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।